350 से 400 बच्चों को वहाँ जूस पिलाया गया। उनकी उल्टियाँ भी हुई हैं, वॉमिटिंग हुई है और 3 हॉस्पिटलों में बच्चे मॉडल है। और ये क्या शिक्षा मॉडल है जिसमें कि एक होता है कि जब भी आप बच्चों को कोई मिड डे मील देंगे या जूस देंगे तो आप पहले खुद टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप जो कमेटी बनी होती है वो टेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों को करते रहेंगे। हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की है, उन गरीब बच्चों की है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। जहां एक और दिल्ली सरकार दिल्ली के स्कूल मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्कूल मॉडल से कंपेयर करती है, वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूल में खराब क्वालिटी के खाने मिलने के चलते आए दिन बच्चे बीमार होने की खबरें सामने आती रहती है। इस बार जो खबर सामने आई है वो द्वारका सेक्टर 7 में स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय की है, जहां पर जहरीले जूस पीने की वजह से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए। इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में आनन फानन में भर्ती करवाया गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार दिल्ली सरकार के बने हुए नियम के अनुसार बच्चों को मिलने वाला खाना पहले स्कूल कमेटी चेक करेगी, इसके बाद ही बच्चों को देगी। लेकिन बावजूद इन नियमों का उल्लंघन करते हुए जहरीले जूस बच्चों को पिलाया गया। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता समेत भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने द्वारका के आम आदमी पार्टी से विधायक विनय मिश्रा के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही आम आदमी पार्टी हाय हाय के जमकर नारे भी लगाए। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि विधायक विनय मिश्रा जानबूझकर जनता के सामने नहीं आ रहे, ऐसे में विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान विधायक के घर के बाहर पुलिस बल समेत सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। इलाके की पूर्व भाजपा निगम पार्षद ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मौजूद हूँ जनकपुरी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप पार्टी का कार्यालय है, जहाँ पर जो विधायक है उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनके विधायक सामने नहीं आ रहे हैं। वो नहीं बताना चाहते कि मिड डे मील में आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों हुई, सरकारी स्कूल में इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों हुई। यहाँ पर सुबह से ही प्रोटेस्ट चल रहा था। देखिए, अभी 3 दिन पहले हमारे क्षेत्र में, बिल्कुल मैं कहूँगी मेरे ऑफिस के बगल में सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल है, उसमें एक बहुत दुखद घटना हुई है। कम से कम 350 से 400 बच्चों को वहाँ जूस पिलाया गया। उनकी उल्टियाँ भी हुई हैं, वॉमिटिंग हुई है और 3 हॉस्पिटलों में बच्चे एडमिट थे। विधायक विनय मिश्रा जी से हम ये मांग करने आए थे कि आपने क्या करा है, आप क्या न्याय दिलवा रहे, उन बच्चों के माँ बाप को क्या न्याय दिलवा रहे। क्योंकि मैं स्वयं से हॉस्पिटल में थी, ना तो वहाँ पे कोई टीचर उनके बच्चों के साथ था, ना उन बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया था कि आपके बच्चों को दिक्कत है। पेरेंट्स भटक रहे थे इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, और किसी हॉस्पिटल में सही उनको एड्रेस नहीं दिया गया कि आपका बच्चा इस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम ये मांग करने आए थे, विनय मिश्रा जी आप निकलिए, आपकी सरकार है, क्या आपका ये शिक्षा मॉडल है? और ये क्या शिक्षा मॉडल है जिसमें कि एक होता है कि जब भी आप बच्चों को कोई मिड डे मील देंगे या जूस देंगे तो आप पहले खुद टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप जो कमेटी बनी होती है वो टेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों को पिलाया जाता है। तो ये इन्होंने क्यों नहीं किया, इतनी बड़ी लापरवाही और बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? तो हम ये पूछने आए थे, लेकिन विनय मिश्रा जी बाहर निकल के नहीं आए। आज उन्होंने फिर एक बहाना बना दिया कि हम घर पे नहीं हैं। तो ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा, 15 दिन पहले नरैना में ये घटना हुई थी, वहाँ भी 58 बच्चे बेहोश हो गए थे, तो उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो बिल्कुल दुखद घटना मेरे बगल मेरे पड़ोस की है, उसका भी अभी तक कोई बयान इनका नहीं आया। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है? दिल्ली सरकार कर ही नहीं रही है काम। दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल जो गलियों का उद्घाटन करने के लिए आ जाते, 2 गलियां बनी है मात्र, उनका उद्घाटन करने के लिए आ गए। जब इतना बड़ा हादसा बच्चों के लिए हुआ है तो उनके माँ बाप से मिलने विधायक जी भी नहीं गए। केजरीवाल तो क्या ही आएंगे? क्या विधायक जी को उन पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहिए था? क्या विधायक जी को उनको आश्वासन नहीं देना चाहिए था कि आगे से ये घटना नहीं होगी? तो हमारी ये मांग है कि अगर केजरीवाल जी को जरा सी भी शर्म हो, विधायक विनय मिश्रा जी को जरा सी भी शर्म हो, तो तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पूरा नहीं हो पाया या उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? आगे भी करेंगे, हम करते रहेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की है, उन गरीब बच्चों की है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जो सारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन पेरेंट्स की है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। ये इनकी शिक्षा मॉडल है, जो ये प्रचार प्रसार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा के शिक्षा मॉडल। क्या शिक्षा मॉडल? ये शिक्षा मॉडल है? अध्यक्ष केजरीवाल जी ने एक बार ये अपने संबोधन में कहा था कि उन्हें प्राइवेट स्कूल से काफ़ी बेहतर अपने सरकारी स्कूल बना रखे हैं, लेकिन आज ऐसी घटना आती है कि मिड डे मील जो है वो अच्छे से नहीं बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो वादे कर रहे हैं वो सारे झूठे नज़र आ रहे हैं।
वादे है ही नहीं, जो वादे कर रहे हैं वो झूठे कर रहे हैं, सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए कि अगर 10 में से 4 बच्चे ठीक हैं तो 6 बच्चे तो बीमार हैं। शर्म करो, अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता, किसी बच्चे की डेथ हो जाती तो आप उनका बच्चा ला के देते क्या? विधायक विनय मिश्रा जी दादादेव हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ डॉक्टर के केबिन में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, जबकि बाहर लाइन लगी होती है, जो पेरेंट्स हैं वो रो रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये इनका शिक्षा मॉडल है, ये इनकी नीति है, ये केजरीवाल सरकार है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक मासूम छात्रों को ऐसा जहरीला खाना देकर दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से खुद को कंपेयर करेगी। ऐसे में दिल्ली सरकार, दिल्ली के वो तमाम अधिकारी समेत उन खाना बनाने वाले कर्मचारी पूर्ण रूप से दोषी हैं जो बच्चों को इस तरह का खाना दे रही है। जल्द ही न्यायालय को ऐसे सरकार के खिलाफ और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त सजा सुनानी चाहिए। 350 से 400 बच्चों को वहाँ जूस पिलाया गया, उनकी उल्टियाँ भी हुई हैं, वॉमिटिंग हुई है और 3 हॉस्पिटलों में बच्चा मॉडल है। और ये क्या शिक्षा मॉडल है जिसमें कि एक होता है कि जब भी आप बच्चों को कोई मिड डे मील देंगे या जूस देंगे तो आप पहले खुद टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप जो कमेटी बनी होती है वो टेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों करते रहेंगे। हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की है, उन गरीब बच्चों की है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं।